अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सिंटैक्स। व्हाट इज़ सिंटैक्स इन लिंग्विस्टिक्स। आज की वीडियो में इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका सिंटैक्स के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है सोल्व हो जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है स्टूडेंट्स? सिंटैक्स इज सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक एक सब फील्ड है, ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक भी इसको हम कह सकते हैं। सिंटैक्स के अंदर स्टडी किया जाता है कि किस तरह से वर्ड्स को कंबाइन करके फ्रेजेस और क्लॉजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली सिंटैक्स के अंदर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। ये देखा जाता है कि सेंटेंस बनते किस तरह से हैं, किस तरह से लफ्ज़ों को एक तरतीब से जोड़ा जाता है कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें, किस तरह से वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को एक सीक्वेंस से जोड़ा जाता है कि वो एक कंप्लीट सेंस कन्वे कर पाएँ। वी कैन से दैट सिंटैक्स इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फ्रेजेस क्या हैं और क्लॉजेस क्या हैं। फ्रेजेस लफ्ज़ों का एक ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा मजमुआ होता है जो सेंटेंस के अंदर एक यूनिट का काम करता है, लेकिन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन में फ्रेज मौजूद नहीं होती। ठीक है, फ्रेज की भी कई टाइप्स हैं, जैसे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज एंड जेरेंट फ्रेज। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास। क्लास क्या होती है स्टूडेंट्स? क्लास लफ्ज़ों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, प्रेडिकेट भी मौजूद होता है। वी कैन से दैट क्लासेस सेंटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। ठीक है, क्लासेस की भी टू टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो अकेले खड़ी हो सकते हैं, अपने मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, जैसे गो टू द स्टोर। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखें, फर्स्ट पे हमारे पास है आई, इट इज़ द सब्जेक्ट, एंड देन वेंट टू द स्टोर। द स्टोर क्या है? ये प्रीडिकेट है। इसी तरह से डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लासेस ऐसी क्लासेस होती हैं जो अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, उनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल लिखते हैं, बिकॉज आई फॉरगेट माई की। बिकॉज आई फॉरगेट माई की। अब यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट है और फॉरगेट माई की जो है ये क्या है? प्रीडिकेट है। सो डिपेंडेंट क्लास को अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए, मीनिंग कन्वे करने के लिए, एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। आई होप आपको क्लास और फ्रेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम फर्दर सिंटैक्स को समझते हैं कि सिंटैक्स को बेसिकली मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ किस तरह से समझा जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, सिंटैक्स कंसर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, फॉर इंस्टेंस द वर्ड ऑर्डर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंटैक्स के अंदर फ्रेजेस और क्लॉजेस की कंस्ट्रक्शन को देखा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट बताया, तो स्टूडेंट्स फ्रेजेस और क्लॉजेस को अच्छे से वर्ड ऑर्डर में रखना ताकि वो एक कंप्लीट सेंटेंस भी बनाएं और एक सेंस भी कन्वे करें। जैसा कि एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जाजिब गेव अ रोज टू सादिया। जाजिब ने सादिया को एक रोज दिया। ठीक है, सादिया अ रोज जाजिब गेव। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो इसी डिफरेंस को सिंटैक्स के अंदर पढ़ा जाता है कि वर्ड को ऑर्डर में लिखना, तरतीब से लिखना, ताकि फ्रेजेस और क्लॉजेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो पाएँ। इसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस सच एज इटालियन, फ्रेंच एट्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट एज इट कैरीज मीनिंग। मीन्स वर्ड ऑर्डर को, कोई भी लैंग्वेज हो, वर्ड ऑर्डर का तरतीब से लिखा हुआ होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना मीनिंग उसी तरह से कन्वे कर सकता है। अगर मैं लिखती हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये करेक्ट जुमला होगा। अगर मैं इसको आगे पीछे करके लिखती हूँ, जैसे जाता हूँ स्कूल में, तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं वर्ब कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है और सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा। सो सिंटैक्स के अंदर वो तमाम रूल्स सेट किए जाते हैं कि एक जुमले को कैसे दुरुस्त तरतीब दिया जा सकता है ताकि वो एक मानी कन्वे कर सके और सुनने वाले को वो मानी अच्छे से समझ भी आए। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिंटैक्टिक पैटर्न्स, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिंटैक्स के अंदर। लेकिन सिंटैक्टिक पैटर्न को समझने से पहले हम कॉम्प्लीमेंट्स एंड एडवर्बियल्स को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्स आर वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस के अंदर
वो वाले वर्ड्स और फ्रेजेस जो कि दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स को अगर आसान अल्फाज में समझें, ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस को कहते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन के मीनिंग को कंप्लीट करता है। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स भी हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। अगर हम टाइप्स को समझेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को। ही क्या है, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख दें, यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है तो ही क्या है, ही इज़ अ डॉक्टर, तो वो ही को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा ना कि कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस को कहते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर नाउन के मीनिंग को कंप्लीट करता है। तो ही इज़ अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस में डॉक्टर जो है ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, शी मेड हिम अ गुड हस्बैंड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, उसने अपने हस्बैंड को एक अच्छा हस्बैंड बनाया। शी मेड हिम अ गुड हस्बैंड। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो इसके ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट्स। प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जिनके अंदर प्रपोजिशन ऑफ मीनिंग को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस के अंदर ऑन द टेबल जो है कॉम्प्लीमेंट है, जो कि द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ऑन एंड द टेबल, ऑन द टेबल, ये एक प्रपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये किसको कंप्लीट कर रहा है, किसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, मीनिंग ऑफ अ प्रपोजिशन। वर्ब से भी समझ आया होगा कि एडवर्ब जो है उसी से वर्ब एडवर्बियल निकला है। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है, क्लास होती है या फिर लफ्ज़ होता है या फिर फ्रेज होती है जो कि एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। जैसे एडवर्बियल्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सिंगल एडवर्ब्स, जैसे वी रैन क्विकली, हम जल्दी से भागे, हम तेज़ी से भागे। ठीक है, अब प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, वी रैन इन द पार्क। ठीक है, अब यहाँ पे प्रपोजिशन लगा है। और नाउन फ्रेज जैसा कि जो कि टाइम से रिलेट करती है, वी रैन दिस मॉर्निंग, यानी कि आज का टाइम बताया गया और मॉर्निंग का टाइम बताया गया कि हम इस मॉर्निंग को भागे। ठीक है, आई होप आपको एडवर्बियल्स की भी अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, एडवर्बियल्स जो हैं एज कॉम्प्लीमेंट फंक्शन नहीं करते। ठीक है, एडवर्बियल्स जो हैं ये इसलिए नेसेसरी होते हैं क्योंकि ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स, सिंटैक्टिक पैटर्न में वर्ड ऑर्डर को देखा जाता है। ठीक है, सिंटैक्टिक पैटर्न्स वर्ड को मीनिंगफुल सेंटेंस में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर वर्ड ऑर्डर को देखा जाता है, फ्रेज स्ट्रक्चर को देखा जाता है, क्लास स्ट्रक्चर को देखा जाता है। वर्ड ऑर्डर जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड फ्रेज स्ट्रक्चर में नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज। ठीक है, क्लास स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। वी कैन से दैट सिंटैक्टिक पैटर्न्स आर अंडरलाइंग रूल्स एंड स्ट्रक्चर दैट गवर्न सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, ये वो तमाम अंडरलाइंग रूल्स और स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक सेंटेंस को फॉर्म देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सिंटैक्टिक रूल्स मौजूद हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेंटेंस में आप देखें, द डॉग चेजेस द बॉल। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है द डॉग, चेजेस इज अ वर्ब एंड द बॉल इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, SVA से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है, फिर वर्ब लगा है, कोई काम करना वर्ब होता है, तो वो गा रही है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत खूबसूरत गाती है। ठीक है, तो एडवर्ब यहाँ पे ब्यूटीफुली लगा है। नेक्स्ट सिंटैक्टिक पैटर्न है हमारे पास SVPP, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड प्रपोजिशनल फ्रेज। द बुक इज ऑन द टेबल, सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑन द टेबल, इट इज़ अ प्रपोजिशनल फ्रेज जो कि प्रपोजिशन के मीनिंग को कंप्लीट कर रही है। नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी पहले पढ़ लिया है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है ये भी आपको पता है। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ सब्जेक्ट,
इज अ लिंकिंग वर्ब एंड और डॉक्टर इज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्स में पढ़ा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के मीनिंग को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे और डॉक्टर क्या है, इट इज़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, एक वर्ब यूज़ हुई है और दो ऑब्जेक्ट यूज़ हुए हैं। जैसे शी गेव हिम अ गिफ्ट, शी गिव्स हिम अ गिफ्ट, शी इज़ अ सब्जेक्ट, गिव्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से वर्ड ऑर्डर को ग्रामेटिकली तरतीब दिया गया और किस तरह से इनको जोड़ा गया, ठीक है, किस तरह से इनको फॉर्म दिया गया। सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, prepositional phrase, they drive carefully around the corner, they drive carefully around the corner। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब एंड देन prepositional phrase लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट एंड 7 syntactic पैटर्न इज सब्जेक्ट, वर्ब, दैट एंड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लगा शी सेज दैट शी इज टायर्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन दैट एंड देन क्लॉज, शी सेज दैट शी इज टायर्ड, ठीक है। यहाँ पे दैट का यूज हुआ है और दैट के बाद ये क्लॉज लगी है, शी इज टायर्ड, ठीक है, शी सेज दैट शी इज टायर्ड। आई होप आपको सिंटैक्टिक पैटर्न की अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, सिंटैक्टिक पैटर्न्स के अंदर जस्ट वर्ड ऑर्डर को देखा जाता है, फ्रेज स्ट्रक्चर और क्लास स्ट्रक्चर को देखा जाता है। वी कैन से दैट कि ये एक अंडरलाइंग पैटर्न है, अंडरलाइंग रूल्स हैं, स्ट्रक्चर हैं जो कि एक सेंटेंस को फॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट लिंग्विस्टिक यूनिट्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक यूनिट्स जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, सिंटैक्स के अंदर सेंटेंस पैटर्न को ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है, ठीक है, सेंटेंस को ही स्ट्रेट पॉइंट समझा जाता है, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ स्मॉलर यूनिट्स यूज़ होते हैं जिनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ये वो पार्ट्स हैं जिनमें एक सेंटेंस को सेगमेंट किया जाता है, वो सेगमेंट्स जो होते हैं वो सेंटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए एक टर्म यूज़ होती है जो कि है ICS, ठीक है। ICS का मतलब है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेंटेंस के IC एनालिसिस, इसको हम IC एनालिसिस भी कहते हैं। IC एनालिसिस के अंदर सेंटेंस को इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरह से लफ्ज़ों को जोड़ के फ्रेजेस और क्लासेस बनाए जाते हैं। वी कैन से दैट IC एनालिसिस इज़ अ मेथड फॉर एनालाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का जो तरीका होता है उसको ICS एनालिसिस कहते हैं। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एनालिसिस इन्वॉल्व ब्रेक डाउन सेंटेंसेस इनटू देयर इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द स्मॉलर यूनिट्स दैट मेक अप अ सेंटेंस। दिस मेथड helps in understanding the syntactic structure and the relationship between different parts of sentence. IC एनालिसिस से हमें ये हेल्प मिलती है कि डिफरेंट पार्ट्स जो सेंटेंस के अंदर मौजूद हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ICS एनालिसिस जो है ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का एक मेथड है, ठीक है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, द कैट सैट ऑन द मैट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें देयर आर टोटल 6 वर्ड्स, द कैट सैट ऑन द मैट, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस का ICS एनालिसिस करते हैं या इसमें से हम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले हम सेंटेंस को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। द कैट सैट, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास बनता है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास बनता है द कैट सैट और सेकेंड पार्ट हमारे पास बनता है ऑन द मैट। अब इन 2 पार्ट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास है द कैट। द कैट क्या है? द इज़ अ आर्टिकल एंड कैट इज़ अ नाउन। द कैट हमारे पास क्या है? इट इज़ अ नाउन फ्रेज। एंड सैट क्या है? इट इज़ अ वर्ब, ठीक है। द कैट सैट और सेकंड पार्ट है हमारे पास ऑन द मैट। ऑन द मैट क्या है? ऑन द मैट को अगर हम मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं तो ऑन इज़ अ प्रेपोजिशन एंड द मैट इज़ अ नाउन फ्रेज, ठीक है। इसी तरह से हमने इस सेंटेंस का ICS एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि किस तरह से नाउन फ्रेज, वर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल मिलकर एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो थी सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल। अभी हम कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड।
द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड। अब इस सेंटेंस को फर्दर 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आता है द टीचर सेड और सेकंड में आता है दैट द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड। अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्लासेस यूज़ हुई हैं। द टीचर सेड इज़ 1 क्लास जो कि मेन क्लास है, ठीक है, एंड नेक्स्ट दैट द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड इज़ द सबॉर्डिनेट क्लास। अब इन दोनों पार्ट्स को फर्दर हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो द टीचर है ये क्या है, ये एक नाउन फ्रेज है, और सेड क्या है, सेड इज़ अ वर्ब, ठीक है। अब दूसरी क्लास को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड। दैट यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंटर है, एंड द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड। द स्टूडेंट्स इज़ अ नाउन फ्रेज, वर एक्साइटेड इज़ अ वर्ब फ्रेज, ठीक है। यहाँ पे वर जो है ये एक वर्ब है और एक्साइटेड जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो कंपाउंड सेंटेंस को भी हमने आईसीएस एनालिसिस किया है। इसी तरह से जो है हमने सिंपल सेंटेंस का भी आईसीएस एनालिसिस किया। यहाँ पे एक और सेंटेंस है, द कैट चेज्ड द माउस। इस सेंटेंस का आईसीएस एनालिसिस आपको कमेंट सेक्शन में करना है और मुझे बताना है कि आपको आईसीएस एनालिसिस की समझ आई है या नहीं आई, और इस सेंटेंस का आईसीएस एनालिसिस आप खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसको जो है वो आंसर करेंगे कि इसका आईसीएस एनालिसिस क्या होगा और किस तरह से होगा। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिंटैक्स को थॉरोली डिस्कस किया। आई होप आपको तमाम एस्पेक्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।